गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर में मुखाकृति अर्थात फिजियोनॉमी के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। मुखाकृति हर व्यक्ति के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग ही उसका चेहरा है और सभी व्यक्ति एक दूसरे के चेहरे और स्पेशली उसमें भी आँखों को देखकर ही बात किया करते हैं। तो मुख की आकृति के द्वारा व्यक्ति के मन के भाव को, मन के विचारों को जाना जाता है। साथ ही फेस के जो फीचर्स है उसके आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मुखाकृति का अर्थ है मुख की आकृति को देखकर व्यक्तित्व को पहचानने का विज्ञान। तो इस विज्ञान के माध्यम से हम व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसके व्यक्तित्व का आकलन, मूल्यांकन और उसके अंतर्गत उसके मनोभावों को समझ सकते हैं। साथ ही मुखाकृति शारीरिक विज्ञान का ही एक अंग है, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन का पता चलता है और यह भी हमारी पर्सनैलिटी का ही एक मापन का या आकलन का एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट का भी एक एलिमेंट मुखाकृति विज्ञान है। मुखाकृति विज्ञान में हम चेहरे या फेस के माध्यम से व्यक्ति के दिल का पता लगा सकते हैं। वैसे भी ये कहावत है कि चेहरा दिल का दर्पण होता है, अर्थात उसके दिल में क्या विचार है, क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, वह भी हम उसके चेहरे को देख करके भाप सकते हैं, उनको जान सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। इस प्रकार मुखाकृति विज्ञान मन की अवस्था का द्योतक है। ये दोनों ही, चाहे मुखाकृति विज्ञान हो या शारीरिक विज्ञान हो, ये दोनों ही हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि मुखाकृति विज्ञान और शारीरिक विज्ञान ये दोनों ही हमारे व्यक्तित्व का आकलन, मापन, मूल्यांकन करने का एक तरीका है। इस प्रकार व्यक्तित्व के अनुमान में हम मुखाकृति का उपयोग कर सकते हैं और मुखाकृति के इस मापन या पहचान करने हेतु हमारे अंदर विशेष योग्यता का होना आवश्यक है। इस विशेष योग्यता के द्वारा ही हम दूसरों के व्यवहारों का पता भी लगा सकते हैं, साथ ही दूसरे के व्यवहार को या दूसरे व्यक्तियों को हम प्रभावित भी कर सकते हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डांसर्स होते हैं तो उनके डांसिंग फॉर्म के माध्यम से उनका प्रदर्शन झलकता है। वो डांस इसी उद्देश्य से करते हैं कि सब हमें देखे। तो एक प्रकार से डांसर की भूमिका प्रदर्शनकारी होती है। उसी तरह से अगर एक वक्ता है, भाषण कर रहा है, तो उसकी फेस रीडिंग अलग होगी। एक श्रोतागण है तो उसकी फेस रीडिंग अलग होगी। साथ में अगर एक न्यूज़ रीडिंग, जितने भी समाचार चैनल्स के अंदर न्यूज़ रीडर्स होते हैं, उनकी फेस की रीडिंग में एक गंभीर और एक सूचना प्रदान करने का भाव उनके चेहरे से परिलक्षित होता है। और एक हास्य कलाकार है, उसके चेहरे को देखकर एक विनोद प्रियता का भाव उसके चेहरे से झलकता है। इस प्रकार अनेक उदाहरणों के अंतर्गत हम कई प्रकार से अलग अलग फेसेस को एग्जाम्पल फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यू के अंतर्गत प्रश्न पूछने वाले का फेस रीडिंग अलग होगा और जो आंसर दे रहा है, यानी जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की फेस रीडिंग अलग होगी। और मूवीज़ के अंदर, फिल्मों के अंदर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो अपने अपने पात्रों के अकॉर्डिंग अपने अपने एक्ट को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अलग अलग मूवीज़ में अलग अलग पार्ट प्ले करने पर भी उनके एक्टिंग के माध्यम से उनकी फेस रीडिंग का हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार मनोचिकित्सक भी हैं, भी संबंधित व्यक्ति की पर्सनैलिटी के माध्यम से ही उसके फेस रीडिंग या फेस फीचर्स के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के संबंध में उनके कारणों हेतु
निदान भी करता है, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान कर उनको प्रॉपर उपचार भी प्रदान करता है। इस प्रकार भाषा के अभाव में भी हम फेस फीचर्स या फेस रीडिंग के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले संप्रेषण अर्थात उसके विचारों और भावनाओं का पता लगा सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम मुखाकृति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा अधिक आ रहा है तो उसका चेहरा लाल दिखाई देगा, और यदि कोई व्यक्ति किसी बात को सुनकर के आश्चर्यचकित होता है तो उसकी आंखें की पुतलियां फैल जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दुखी है, उदास है, तो उसके चेहरे का भाव एक अलग ही प्रकार का होगा। यदि कोई दुखद घटना सुनने में आई है तो उसके चेहरे पर वो भाव परिलक्षित हो जाएगा। अतः व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे से खुशी झलकती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति दुखी होता है तो उसके चेहरे से उदासीपन झलकता है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थिति में व्यक्ति अपनी अलग अलग मुखाकृतियों के माध्यम से अपने मनोभावों की पहचान कराता है, जो उसके व्यक्तित्व का ही एक पहलू है। इस प्रकार वाणी और मुखाकृति का अगर संयोजन हो जाए तो हम भाषा को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अर्थात यदि वाणी और चेहरे इन दोनों का क्लासरूम टीचिंग के समय टीचर्स इनका प्रॉपर वे पे यूज़ कर ले तो वह अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। इस प्रकार इस मुखाकृति विज्ञान की नॉलेज हर एक शिक्षक को होनी चाहिए, ताकि वह अपने विद्यालय में अपनी कक्षा के अंतर्गत जो भी बालक उपस्थित हैं उनकी फेस फीचर्स के माध्यम से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और इसके लिए बालकों के बोलने से पहले ही उनकी मनोभावों को जानकर उनकी जिज्ञासा को तृप्त करने का प्रयास करें। अतः एक शिक्षक के लिए फेस रीडिंग का या फेस फीचर्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है कि आप एक शिक्षक होने के नाते मुखाकृति विज्ञान को अपनी कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया में किस प्रकार से उपयोग करेंगे। आपको इसके संदर्भ में अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हुए अपने आंसर्स को लिखना है। इसका आंसर्स आपको 250 शब्दों में लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।